चलो देखो, रीजनिंग में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रैंकिंग टेस्ट, उसके अंतर्गत लास्ट टाइप जो है शायद वो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके 66 नंबर क्वेश्चन से हमें आज बताना है। ठीक है, तो देखते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ए बी से लंबा है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें कह रहा है भाई कि ए बी से लंबा है। ठीक, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, लेकिन डी से नाटा है। अब देखो कह रहा है ए बी से लंबा है, तो बना लेते हैं ए लंबा है बी से। ठीक है, और जो बी सी से लंबा है, यानी बी जो लंबा है वो सी से, यानी सी नीचे आ जाएगा। बी सी से लंबा है लेकिन डी से नाटा है, यानी बी जो है वो सी से तो लंबा है, बी सी से तो लंबा है लेकिन डी से नाटा है, यानी डी यहाँ पर आएगा। ठीक है, हम इधर बना दे रहे हैं डी, लेकिन डी से नाटा है। बताएं इनमें से सबसे लंबा कौन है? कितना सरल क्वेश्चन, सबसे लंबा कौन है? ए। ठीक है, सबसे लंबा कौन हो जाएगा? ए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। देखो इसमें क्या कह रहा है भाई, कह रहा है अमित, ठीक है, अमित नंदू से 8 कदम कूद सकता है। ठीक है, अमित जो है नंदू से 8 कदम आगे कूद सकता है। ठीक है, मंगेश नंदू से 3 कदम आगे कूद सकता है। ये सब ठीक है। आप अगर देखो अमित जो है, अमित, ये अमित है, और अमित जो है वो नंदू से 8 कदम आगे कूद सकता है। 8 कदम आगे कूद सकता है, वो ठीक है, यानी नंदू से ज़्यादा कूद ले रहा है तो नंदू नीचे रहेंगे इनके। ठीक है, ठीक है, अमित नंदू से 8 कदम आगे कूद सकता है, यानी 8 कदम कूद सकता है आगे। तो चाहो तो अपना लिख लो इधर 8 कदम पहले वाले इनके लिए। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहा है मंगेश नंदू से 3 कदम आगे कूदता है, तो नंदू सबसे नीचे रखो इनको, शायद और नीचे रखो थोड़ा। ठीक है, नंदू, ठीक है, मंगेश जो है वो नंदू से 3 कदम आगे कूद सकता है, तो मंगेश ऊपर रहेंगे, और ये नंदू से 3 कदम आगे कूद सकते हैं। ठीक है, 3 कदम आगे। नंदू दिनेश से 5 कदम आगे कूद सकता है, नंदू जो है दिनेश से 5 कदम आगे कूद सकता है, तो दिनेश को और नीचे रखो, दिनेश, दिनेश से 5 कदम आगे नंदू कूद सकते हैं। ठीक है, आगे कूद सकता है। और विष्णु दिनेश से 2 कदम कम कूद सकता है, दिनेश से 2 कदम कम, कौन? विष्णु, यानी विष्णु से नीचे आएगा। ठीक है, विष्णु जो है 2 कदम आगे इससे कूद लेता है आगे। इनमें से किसे कूदने के लंबाई क्रम में मध्य में रखा जाएगा, तो मध्य में कौन आ जाएगा? नंदू आ जाएगा कि नहीं? देखा जाए, सबसे आगे कूदता है अमित, फिर मंगेश, फिर बीच में आ जाएगा नंदू। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन 68 नंबर, कह रहा ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है। ए जो है 68 नंबर में ए बी से लंबा है। ठीक है, ए जो है बी से लंबा है, बी जो है सी से लंबा है, तो सी इसके नीचे आ जाएगा। डी बी और सी से लंबा है, डी जो है डी, बी और सी से लंबा कौन है? डी, यानी डी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है? कितना सरल क्वेश्चन, इनमें से सबसे लंबा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबा ए हो जाएगा, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। ठीक है, आगे देखो 69 नंबर क्वेश्चन में यहीं पे बता दे रहे हैं 69। ठीक, 69 में क्या कह रहा है भाई, कह रहा आनंद शशांक से आयु में बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा है। आनंद जो है शशांक से आयु में बड़ा है, यानी आनंद, आनंद को अगर यहाँ रख दें, आनंद, तो ये शशांक से आयु में बड़ा है, तो शशांक से बड़ा है तो शशांक इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, शशांक से आयु में बड़ा है तो शशांक नीचे आ गया, लेकिन क्या बोल रहा है? मोहन से छोटा। आनंद जो है मोहन से छोटा, तो मोहन इसके ऊपर आ जाएगा, मोहन इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आगे धनश्री सीमा से कम आयु की है लेकिन राजश्री से अधिक आयु की है। छोड़ो, आगे यदि राजश्री शशांक से बड़ी आयु की है, राजश्री जो है राजश्री वो शशांक से बड़ी आयु की है, यानी राजश्री यहाँ पर आएगी। राजश्री शशांक से बड़ी आयु की है तो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन और क्या कह रहा तुम्हारा कि धनश्री जो है सीमा से कम आयु की है। अच्छा, लेकिन राजश्री से अधिक आयु की, और राजश्री से अधिक आयु की कौन है? राजश्री से अधिक आयु की कौन है? धनश्री, तो धनश्री इसके ऊपर आ जाएगी। और कह रहा धनश्री जो है ना वो सीमा से कम आयु की है, यानी इसके ऊपर सीमा आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर में क्या आएगा? सबसे पहले सबसे 1 नंबर पर मोहन आएंगे, सबसे ज़्यादा हुआ आयु के, फिर आनंद दूसरे नंबर पर आएंगे, फिर तीसरे नंबर पर सीमा, फिर चौथे पर धनश्री, 5वें पर राजश्री और छठे पर शशांक। ठीक है, इस तरीके से व्यवस्था हमारी हो जाएगी। आपसे पूछा है क्या है
कि तो इनमें से सबसे बड़ी आयु का कौन है? सबसे बड़ी आयु का मोहन। मोहन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। देखो अगला है 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? एक प्रतियोगिता में 5 लड़कों ने भाग लिया। ठीक है, एक प्रतियोगिता में 5 लड़कों ने भाग लिया। सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था। 5 लड़कों ने भाग लिया लेकिन सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था। ये सुरेश यहाँ आ गया नीचे, सॉरी ऊपर। सुरेश से नीचे कौन है? सोहन। ठीक है, सुरेश से नीचे कौन है? सोहन। तो सुरेश नीचे आ जाएगा सोहन। ठीक है, सोहन। यही आपसे कह रहा है एक प्रतियोगिता में 5 लड़कों ने भाग लिया। सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था। विजय का स्थान दीपक से ऊपर था, वो आगे देखेंगे। इसके अलावा कुणाल का स्थान, हाँ ये वाला देखो, कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में था। तो कुणाल का स्थान जो है सोहन और विजय, सोहन और विजय, तो सोहन यू हो गया और विजय यू हो गया। ठीक है, और कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में था। कुणाल इसके बीच में आ जाएगा। आगे आपसे उससे ऊपर वाले में कहा है विजय का स्थान दीपक से ऊपर था। विजय का जो स्थान है दीपक से ऊपर था, यानी दीपक इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, विजय का स्थान दीपक से ऊपर था। ठीक है, बस बन गया इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा। पूछ रहा है कि इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान किसे मिला? तो सर्वोच्च स्थान किसको मिला? सुरेश को। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी में सही है। इसी तरीके से 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको 70 वाला समझ में आया होगा। 71 वाला इस तरह बता देते हैं हम आपको, 71। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? P Q से लंबा है। अगला देखो, P जो है P वो लंबा है Q से, तो Q यहाँ पर रख दिया हमने। P Q से लंबा है, R S से नाटा है। ठीक है, वो ठीक है। S T से लंबा है लेकिन, हाँ P से नाटा, ये वाला लाइन उठाइए। S T से लंबा है लेकिन P से नाटा है। तो P से नाटा कौन है? यस। P से नाटा कौन है? यस। P से नाटा कौन है? यस। तो हन पर यस आ जाएगा। P से नाटा यस है। लेकिन इसी में कहा है यस टी से लंबा। यस जो है, यस किससे लंबा है? टी से। यस टी से लंबा है अर्थात टी इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, यस टी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है। पी से नाटा कौन है? यस हो गया। ठीक है, आगे उसके बाद ऊपर में कहा है आर यस से नाटा है। आर जो है आर वो यस से नाटा है, यानी आर की स्थिति या तो इसके नीचे ही होगी यहाँ पर, या तो इसके बीच में यहाँ पर हो सकती है आर की स्थिति। ठीक है, या तो यहाँ पर हो सकती है, नीचे ही कहीं हो सकती है। ठीक है, तब आपसे पूछा क्या इनमें से बताएं सबसे लंबा कौन है? तो बस अब बड़ा आसान है, पी है सबसे लंबा। ये बाकी इसके नीचे आएंगे ना सब, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? पी। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पी, यानी ऑप्शन नंबर पी किसमें है? सी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो नोट कर लें इस प्रश्न को भी। देखिए अगला क्वेश्चन 72 नंबर जो है, इसमें क्या कह रहा है? जयंती, इंदु, रमेश, कानू, नवनीत और राम 6 मित्र हैं। आगे देखो, जयंती और इंदु के पास समान धन है। जयंती और इंदु जो है इनके पास समान धन है, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं जयंती, ये लिख देते हैं जयंती और इंदु इनके पास बराबर धन है, मतलब बराबर लेवल पर आएंगे। ठीक है, आगे इनके पास समान धन है। रमेश कानून से अधिक धनी है लेकिन जयंती रमेश से कम धनी है। देखिए जयंती रमेश से कम धनी है। जयंती जो है रमेश से कम धनी, अर्थात रमेश ऊपर आएगा। ये बोला इस लाइन में, जयंती जो है रमेश से कम धनी अर्थात रमेश ऊपर आएगा। लेकिन ऊपर का रमेश कानू से अधिक धनी है। रमेश जो है कानू से अधिक धनी है। ठीक है, लेकिन जयंती रमेश से कम धनी है। जयंती रमेश से कम धनी है और रमेश कानू से अधिक धनी है, यानी रमेश कानू से अधिक धनी है अर्थात कानू भी इस रमेश के नीचे आएगा। ठीक है, आगे राम जयंती से कम धनी है। राम जो है जयंती से कम धनी अर्थात राम जयंती के नीचे आएंगे, जबकि कानू से अधिक धनी है। एक मिनट गड़बड़ हो गया, तो कानू भी यहाँ पर नहीं, देखो कानू की स्थिति यह बिल्कुल फिक्स नहीं है। रमेश से तो नीचे है लेकिन ये अभी फिक्स नहीं बताया था कि जयंती के भी नीचे है क्या, तो कानू से कम धनी। देखो ये क्या कह रहा है कि जबकि कानू से अधिक धनी है, यानी राम कानू से अधिक धनी है, यानी यहाँ से एकदम स्थिति कंफर्म हो गई कि कानू जो है रमेश से कम धनी तो है लेकिन कानू जयंती और राम से भी कम धनी है, अर्थात कानू यहाँ आएंगे। यहाँ से इनका स्थान साफ कर दो। ठीक है, आगे जबकि कानू से अधिक धनी लेकिन उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश। कौन उतना धनी नहीं जितना कि रमेश? राम। ठीक है, रमेश से कम धनी है राम, तो इसलिए नीचे आ गया। रमेश नवनीत से कम धनी है। रमेश जो है रमेश नवनीत से कम धनी अर्थात नवनीत यहाँ आ जाएंगे सबसे ऊपर।
ठीक है। तो बताएं इसमें से सबसे धनी कौन है? इससे सबसे धनी जो हो जाएंगे वो नवनीत हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। 73 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश गीता से लंबा है। प्रकाश गीता से लंबा है, तो बना लो इधर ही, ये हो गया प्रकाश, और ये लंबे हैं किससे? गीता से, तो गीता लिख लिया। प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता। यानी अमर प्रभात से तो लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं कि जितनी की गीता। तो अमर इसके नीचे आ जाएगा, यानी गीता से कम लंबा है, और अमर प्रभात से लंबा है, इसलिए प्रभात इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, आगे प्रबोध प्रकाश से लंबा है। प्रकाश से लंबा कौन है? प्रबोध, तो प्रबोध एकदम ऊपर टॉप पर आ जाएंगे। ठीक है, तो बताइए सबसे नाटा नाटी कौन है? तो सबसे नाटा नाटी कौन है भैया? प्रभात है, सबसे छोटा और नाटा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। किसमें सही है? ए में। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 74, 74। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? लालू मुन्ना से लंबा है लेकिन मिताली से नाटा है। तो लालू जो है, लालू, ये लालू है, लालू जो है ये मुन्ना से लंबा है, तो मुन्ना इनके नीचे आ जाएंगे। लेकिन लालू जो है मिताली से नाटा है, तो मिताली ऊपर आ जाएगी। आगे देखो, फिर आगे कह रहा है वाणी राजू से लंबी है, ये ठीक है। आगे मुन्ना वाणी से लंबा है, मुन्ना जो है ये वाणी से लंबा है, ये वाणी से लंबा है, तो वाणी इसके नीचे आ जाएंगे। इससे पहले कहा था वाणी राजू से लंबी है, वाणी जो है राजू से लंबी है, राजू और नीचे आ जाएंगे। बताए इसमें से सबसे नाटा नाटी कौन है भैया? राजू। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन में राजू हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद 75 नंबर इसी तरीके से देख लेते हैं। देखो हम यहाँ खड़े, इससे इसमें दिख रहा है स्क्रीन में, इसे लिखते हैं, तब ऐसे लिखते हैं तो दिखता है, ऐसा नहीं कि हम पूरे आ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो 75 नंबर देखिए। 75 नंबर में कह रहा है विपुल हंस से लंबा है। ठीक है, विपुल हंस से लंबा है, तो विपुल को पहले बना लो, विपुल, और ये लंबा किससे है? हंस से, तो हंस लिख गया। आगे विपुल हंस से लंबा है, हंस आनंद से लंबा है, हंस जो है आनंद से लंबा, आनंद और नीचे आ जाएंगे। आलोक अशोक से लंबा है, तो ये तो अभी है ही नहीं क्वेश्चन। अशोक हंस से लंबा है, अशोक जो है, अशोक हंस से लंबा है, तो अशोक जो है हंस से लंबा है, तो मान लो यहाँ पे आ जाएगा कौन? हंस से लंबा कौन हो जाएगा? अशोक। ठीक है, और आलोक जो है वो अशोक से लंबा है, तो आलोक अशोक से लंबा है, यहाँ पर आ जाएगा आलोक। ठीक है, तो ये तो ऊपर आ गया। तो क्या पूछा आपसे? तो इनमें सबसे लंबा कौन है भाई? वो सबसे लंबा तो यहाँ पे हो जाएगा, यही विपुल ही होगा। ठीक है, क्योंकि विपुल के बाद ये लोग आए हैं, फिर ये आए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75 का डी, 75 का। हाँ, एक चीज़ और देखो, एक चीज़ यहाँ आपको, एक चीज़ देखो, एक कंडीशन यहाँ पे नहीं बताई, DI इसमें दे रहा है तुम्हारा। क्या DI दे रहा है? हाँ, DI दे रहा है, मतलब डाटा इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इन दोनों में ये बात नहीं बताई है कि ये ऊपर है कि ये ऊपर है, ये फिक्स नहीं किया है। वैसे तो आप इसमें मार दोगे विपुल में, लेकिन ये भी आलोक भी अशोक से ऊपर है, आलोक, लेकिन इन दोनों में मतभेद है। ये बताया नहीं, फिक्स नहीं कर सकते हम लोग कि इन दोनों में ऊपर कौन है, बताया नहीं क्वेश्चन में। तो हो सकता है युकावेक के ऊपर होता, वो तो इसी अशोक से ऊपर ही आलोक, नहीं समझ पाए, तो इसमें इसीलिए डाटा इनकम्प्लीट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इसका DI हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर, 76। इसमें क्या कह रहा भाई? कह रहा सुरेश अनिल से भारी है। सुरेश जो है अनिल से भारी है, तो सुरेश ये लिख दिया हमने, और सुरेश जो है अनिल से भारी, अनिल नीचे आ जाएंगे। आगे अगला, ठीक है, सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि राजू, यानी सुरेश उतना भारी नहीं जितना कि राजू, तो राजू और ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अनिल जयेश से भारी है, अनिल जो है ये जयेश से भारी, अर्थात जयेश नीचे आ जाएंगे। ठीक है, किशन सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है। किशन 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 किशन, देखो किशन सुरेश से भारी है, यानी हन पर आ जाएंगे किशन। किशन सुरेश से तो भारी है लेकिन राजू से हल्के हैं। इनमें से सबसे हल्का कौन है भैया? जयेश। ठीक है, इसमें सबसे हल्का कौन हो जाएगा? जयेश, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है,
77 नंबर क्वेश्चन देखिए अब की बार 77, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विभू का छोटा भाई मणिपाल रेवती से बड़ा है। तो विभू का छोटा भाई मणिपाल, ठीक है। अच्छा तो एक चीज देखो, विभू का छोटा भाई है मणिपाल, तो मणिपाल मान लो हमने लिख दिया ये मणिपाल, मणिपाल, ठीक है। तो विभू का छोटा भाई मणिपाल रेवती से बड़ा, भी है रेवती से बड़ा, तो रेवती इसके नीचे है। लेकिन ये कह रहा है कि विभू का छोटा भाई मणिपाल, तो विभू का छोटा भाई मणिपाल, तो विभू इससे बड़ा नहीं हो जाएगा, भाई छोटा भाई है, तो विभू इससे बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हो गया, ठीक है। आगे, प्रेमा जो कि सीमा से छोटी है किंतु विभू से बड़ी है। प्रेमा विभू से बड़ी है। देखो प्रेमा जो है वो किससे बड़ी है, विभू से बड़ी है। प्रेमा जो कि सीमा से छोटी है, सीमा से तो छोटी है लेकिन विभू से बड़ी है, तो इस तरीके से कंडीशन हो जाए। बताए इनमें सबसे बड़ा कौन है भैया, सबसे बड़ा सीमा हो जाएगी। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सीमा। ऑप्शन नंबर सी में सही है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर कह रहा महेश राजन से लंबा है। महेश जो है, महेश ये जो है ये लंबा है राजन से, ठीक है। महेश राजन से लंबा है। जो मनु से नाटा है, जो किसके लिए है, राजन, राजन के लिए आया है। देखो क्या बोला, महेश राजन से लंबा है, तो महेश राजन से लंबा है। जो मनु से नाटा है, जो कौन, राजन मनु से नाटा है, तो मनु यहां आ जाएगी इससे, ठीक है। आगे देखो, राजन गुंजन से लंबा है, राजन जो है गुंजन से लंबा है, गुंजन यहां आ जाएगी, ठीक है। लेकिन राहुल से नाटा है, अर्थात राजन जो है राहुल से नाटा है, अर्थात यहाँ पर राजन के ऊपर राहुल भी आएगा। अब इन दोनों का राहुल भी आ जाएगा, एक चीज देखिए यहाँ पर। लेकिन अभी ये फिक्स नहीं है कि राहुल और मनु में कौन बड़ा छोटा है, ठीक है। महेश मनु से नाटा है। अब महेश जो है मनु से नाटा है। अच्छा, महेश मनु से नाटा है, मतलब मनु यहाँ पे नहीं है, इससे ऊपर रहेगी, तो इन दोनों को उठा के ऊपर रख दो, मनु, यानी मनु और राजन, चलिए राहुल, ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशन इनकी नहीं है, ये यहाँ पे आई है, ठीक है। तो ये देखो, अब एक चीज देखो, मनु और राहुल के बीच अगर देखा जाए तो इन दोनों का इसका तो स्थान फिक्स है, लेकिन राहुल का स्थान फिक्स नहीं, यहाँ है कि यहाँ है। इन दोनों में निर्धारित नहीं कर सकते इन दोनों का स्थान कौन बड़ा है कौन छोटा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है बताएं इनमें सबसे नाटा कौन है, तो नाटा तो बता लेंगे, लेकिन अगर कोई ये पूछ देता कि बताइए बड़ा कौन है, तो नहीं बता पाते, ठीक है। तो इनमें सबसे नाटा कौन हो जाएगा, गुंजन, ए नंबर ऑप्शन 78, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन देख लो, 79, ठीक है। 79 में क्या कह रहा है भाई, देखिए कह रहा है प्रमोद गौतम से लंबा है। अब प्रमोद जो है, प्रमोद इधर लिख देते हैं, ये से खींच दिया हमने लाइन, ठीक है। प्रमोद ये लंबा है गौतम से, ठीक है। प्रमोद गौतम से लंबा है। आगे, गौतम मधु से नाटा है। गौतम जो है ये मधु से नाटा, अर्थात मधु यहाँ कहीं होंगी। अब ये फिक्स नहीं है कि मधु इससे लंबी है कि नाटी, प्रमोद से, हो सकता है इससे ऊपर हो, लेकिन दिया नहीं है, ठीक है। गौतम मधु से नाटा है, गौतम जो है मधु से नाटा है। इनमें से सबसे लंबा कौन है, इस बात की जानकारी के लिए नीचे दी गई कौन सी अगली सूची जरूरी है। अच्छा, इसमें सबसे लंबा कौन है, कौन सी सूची जरूरी है, तो अभी हमें यूँ तो पता नहीं है कि प्रमोद सबसे लंबा है कि मधु सबसे लंबी है, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि मधु का उठा के अगर हन भी रख देवे ना, तो वो मधु गौतम से लंबी बनी रही है, ठीक है। तो अब कौन सी लाइन बढ़िया है यू बता करने के लिए, इनमें सबसे लंबा कौन है बताइए। तो पहली लाइन है प्रमोद मधु के भाई से लंबा है। प्रमोद जो है मधु के भाई से, अरे मधु से थोड़ा लेना, मधु के भाई से थोड़ा लेना देना हमें, मधु से बताओ, ठीक है। ये वाली पहला वाला ए नंबर ऑप्शन तो गलत हो गया, इससे हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा बी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, मधु प्रमोद के भाई से नाटी है। अब मधु जो है मधु प्रमोद के भाई से नाटी है, अरे ये ऐसे थोड़ा पता चलिए, ये गलत है। सी नंबर में क्या कह रहा है, प्रमोद मधु से लंबा है, हाँ इसमें पता चलेगा, प्रमोद मधु से लंबा है। अब अगर ये लंबा हो जाएगा तो मधु का स्थान यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन से हम बता सकते हैं सबसे लंबा कौन है, प्रमोद। डी में देखो मधु गौतम से लंबी है, अरे मधु गौतम से लंबी हो तो पहले बता रहा है, तो सी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सी 79 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है क्रिकेट मैच में अरुण गोरख से कम रन बनाता है। अच्छा, अरुण जो है, अरुण ये क्या करता है भाई,
गोरख से कम बनाता है तो गोरख से कम बनाता है, तो इसलिए गोरख ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अरुण गोरख से कम रन बनाता है। आगे, हेमंत महेश से अधिक रन बनाता है, सदानंद हेमंत से अधिक रन बनाता, अधिक रन पर अरुण से कम रन बनाता है। ये देखिए, सदानंद हेमंत से अधिक रन पर अरुण से कम रन बनाता है। अरुण से कम कौन बनाता है? सदानंद। लेकिन सदानंद जो है हेमंत से अधिक रन बनाता है, अर्थात हेमंत इससे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाली एक लाइन छोड़ दी थी, हेमंत महेश से अधिक रन बनाता है। हेमंत जो है महेश से अधिक रन बनाता है, अर्थात महेश सबसे नीचे हो जाएंगे। पता है इनमें से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन है? गोरख। कौन है? ठीक है, गोरख सबसे ऊपर है ना। तो गोरख नहीं दिया क्या ऑप्शन में? 80 गड़बड़ कर दिया क्या? 80 ठीक है, दिया ही नहीं है ना इसमें ऑप्शन में। देखो गोरख है ही नहीं, नन दिया है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, नन दिया है तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? देखो ऑप्शन में दिया ही नहीं ना, हेमंत दिया, अरुण दिया, सदानंद दिया है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, लिखना डी नंबर में है, यानी नन लिया है, नन। 81 नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 81। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन देखो। 81 कह रहा है रघु प्रकाश से भारी है। ठीक है, रघु जो है प्रकाश से भारी है, तो रघु हम बना लेते हैं, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, रघु प्रकाश से भारी है, तो रघु ये लिख लेते हैं रघु, और ये भारी किससे है? प्रकाश से। ठीक, प्रकाश से भारी है। आगे, वाला दिलीप से भारी है, छोड़ो। ठीक है, अशोक रघु से भारी है, ये वाला ठीक है, अशोक रघु से भारी है, अर्थात अशोक तो यहाँ आ जाएंगे, अशोक रघु से भारी है। ठीक है, और ऊपर दिया है वाला दिलीप से भारी है, वाला दिलीप से भारी है, ये तो अलग है। इस बात की जानकारी हासिल करने के लिए कि इसमें सबसे भारी कौन है, निम्नलिखित में से कौन सी अगली जानकारी आवश्यक है। एक तुम्हें और ये जानकारी दी है कि वाला दिलीप से भारी है, तो वाला जो है, वाला अलग कोई कोने में लिख लो, इधर लिख देते हैं वाला, और दिलीप से भारी है। ठीक है, वाला किससे भारी है? दिलीप से। लेकिन ये अब फिक्स नहीं भाई कि इन लोगों का स्थान है कहाँ, वाला दिलीप से भारी है। ठीक है, अब इन दोनों का स्थितियां तो होनी चाहिए ना, इसमें इन तीनों में से कोई का एक संबंध होना चाहिए, तभी तो बता पाते कुछ ना कुछ हम। तो अब वही संबंध के लिए आपको जानकारी दे रहा है, कह रहा है प्रकाश वाला से भारी है। अच्छा, प्रकाश वाला से भारी है, यानी प्रकाश ये है। ठीक है, और ये वाला से भारी है, अर्थात वाला इसके नीचे आ जाएगा, अब फिर दिलीप आ जाएगा। ठीक है, तो इससे तो निकाल सकते हैं सबसे भारी कौन, अशोक, निकाल सकते हैं इससे हम, इस कथन से। लेकिन अगली जानकारी देखो, तो ए वाला ऑप्शन हो सकता है, अभी इसको पेंडिंग में रख लेते हैं। बी वाला देखो, कोई भी अगली जानकारी की आवश्यकता नहीं, बी में करो कोई भी अगली जानकारी की आवश्यकता नहीं, गलत भाई, है जानकारी की आवश्यकता। अशोक प्रकाश से भारी है, अब अशोक जो है, अशोक प्रकाश से भारी, वो तो ऑलरेडी पता है, तो सी नंबर तो इसे होएगा नहीं। डी नंबर, दिलीप वाला से हल्का है, अब दिलीप वाला से हल्का, अरे ये पता है हमें, फिर से वही बता रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ई नंबर देखो, ई नंबर में कह रहा है रघु दिलीप से भारी है, तो रघु कहाँ ये? अच्छा, रघु दिलीप से भारी है, ये तो फिक्स है कि रघु अगर दिलीप से भारी है यहाँ पर इससे, ठीक है, तो इसको उठा करके हमें यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, दिलीप को, रघु दिलीप से भारी है, इसको उठा के यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, और उससे भारी वाला है, तो इससे भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इससे उतना स्पष्ट नहीं जितना ज़्यादा कि ए से स्पष्ट है। 81 नंबर का जहाँ तक ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए, ये ज़्यादा संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप रखोगे तो यहाँ रघु दिलीप से भारी बता दिया है, रघु जो है दिलीप से भारी है, तो दिलीप को उठा के अगर रखोगे तो वाला आ जाएगा, अब वाला इसके बराबर आ गया, कहाँ आ गया, उससे एकदम बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। तो ज़्यादातर जो एकदम स्पष्ट आंसर है वो कौन सा? ए, पहले वाला। ठीक है, प्रकाश वाला से भारी, पहले कह दिया कि प्रकाश वाला से भारी, यहाँ पे या वाला आ जाएगा, और फिर दिलीप, इन लोगों का स्थान तो पहले से निश्चित था, तो सबसे बड़ा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, ई वाला भी हो सकता है अगर ये ए ना होता तो। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कितना है? 82, कितना रहा है? 82 नंबर क्वेश्चन देखो, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुधा पूजा से लंबी है। ठीक है, सुधा जो है
सुधा ये किससे लंबी है भाई? पूजा से लंबी है। तो पूजा से लंबी है अर्थात पूजा नीचे आ जाएंगी। आगे, लेकिन रमा से नाटी है, रमा से नाटी है, रमा ऊपर। पूजा उतनी ही लंबी है जितना कि नेहा, पूजा उतनी ही लंबी है जितना कि नेहा, ठीक है, लेकिन नीरू से लंबी है। पूजा उतनी ही लंबी है जितना कि नेहा, तो ये नेहा के बराबर है, लेकिन पूजा नीरू से लंबी है, तो नीरू नीचे आ जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेहा के लिए निश्चित रूप से सत्य है? नेहा के लिए निश्चित रूप से सत्य है, तो पहला नीरू से नाटी है। नेहा क्या नीरू से नाटी है क्या? गलत, ए नंबर तो गलत हो गया। बी नंबर कह रहा है सबसे लंबी है, बी नेहा सबसे लंबी है क्या? गलत भाई। सी नीरू से लंबी है, हाँ नेहा नीरू से लंबी है, सी नंबर, ये ऑप्शन सही हो सकता है। सबसे नाटी है, ये भी गलत है, डी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसी तरीके से अब 83 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइन आप खींच लीजिए, उसको अपना देख लें। तो 83 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? एक यूनिट परीक्षा में सुमन के गणित में प्राप्तांक उसके इतिहास में मिले अंकों से अधिक हैं। अच्छा, एक यूनिट परीक्षा हो रही है, सुमन के जो गणित में नंबर मिले हैं, गणित में जो नंबर मिले हैं ना, वो इतिहास में जो नंबर मिले हैं उससे अधिक हैं। ठीक है, तो इतिहास नीचे आ जाएगा, गणित में ज़्यादा नंबर इसलिए ऊपर आएगा। किंतु भूगोल से अधिक नहीं है, अर्थात गणित में नंबर जो मिले हैं ना वो भूगोल से अधिक नहीं है, अर्थात भूगोल के नंबर ऊपर हो जाएंगे। आगे, किंतु भूगोल से अधिक नहीं है, उसके विज्ञान में मिले अंक इतिहास से अधिक। देखो क्या कर रहा है, उसके विज्ञान में मिले अंक इतिहास से अधिक, विज्ञान में मिले अंक इतिहास से अधिक, किंतु गणित के समान नहीं है। अच्छा, यानी विज्ञान में मिले अंक इतिहास से तो अधिक हैं, यानी यहां पर विज्ञान आ जाएगी। तो विज्ञान में मिले अंक इतिहास से अधिक, किंतु गणित के समान नहीं है। समान मतलब बराबर नहीं, बराबर मतलब कम है। तथा उसके अंग्रेजी के अंक उतने नहीं है जितने की भूगोल में है। अंग्रेजी के अंक उतने नहीं जितने की भूगोल में। अच्छा, उतने नहीं जितने की भूगोल में, अर्थात भूगोल से कम है। ठीक है, या जितने की भूगोल में नहीं अर्थात कम है, या तो ज़्यादा होंगे, ये तो फिक्स यहाँ से हो सकता है, यानी कम ज़्यादा तक चांसेस हैं ये भूगोल, अंग्रेजी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस विषय में उसके सबसे कम अंक आए हैं? एक चीज़ और देखो, ये वाला जो अगर तुमसे कहे सबसे ज़्यादा के हम आए हैं, तो अंग्रेजी यहाँ भी हो सकता था, अंग्रेजी यहाँ भी हो सकता था, तो हम निश्चित नहीं कर पाते। लेकिन पूछ रहा सबसे कम किस में आए, तो सबसे कम वाला बिल्कुल फिक्स है, इतिहास। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कितने नंबर क्वेश्चन का? 83 का। 83 का अभी भी इसमें बोल रहा है कि तथ्य अधूरे हैं, सबसे कम किस में आए हैं, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? देखो इसमें, देखो इतिहास नहीं, इस लाइन को अगर ध्यान से देखा जाए 83 वाली को, तो इसमें कह रहा है कि उसके अंग्रेजी के अंक उतने नहीं है जितने भूगोल के हैं। तो अंग्रेजी के अंक जो है ना, ये उतने नहीं जितने भूगोल के। मान लो थोड़ी देर के लिए कि भूगोल के अंक जो है 50 हैं, तो अंग्रेजी के अंक उससे कम भी हो सकते हैं, 49 हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उतने नहीं है मतलब कम भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर 49 हो गए तो अंग्रेजी इससे नीचे आ जाएगी, 51 हो गए तो अंग्रेजी ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर हम यूँ कह दें कि ना भैया अंग्रेजी के अंक 0 हैं, तो उतने नहीं जितने कि भूगोल के हैं, तो अंग्रेजी सबसे नीचे चली आएगी। ठीक, और जितने का पूर्णांक है 100 के, अगर हम उतना कर दें अधिकतम, तो अंग्रेजी सबसे ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर अंग्रेजी का स्थान बिल्कुल फिक्स नहीं बैठ रहा है, तो हम इसलिए निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि सबसे टॉप पर कौन है और सबसे नीचे कौन है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा DI होगा, आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना। चौरासी नंबर में कह रहा है भाई कि अशोक प्रवीर और गोपाल से छोटा है। अशोक जो है ना, अशोक, इसको कह रहा है कि अशोक जो है ना वो प्रवीर और गोपाल से छोटा है। अशोक प्रवीर और गोपाल से छोटा है, यानी इसके ऊपर प्रवीर भी है और गोपाल भी है। अब गोपाल और प्रवीर कहाँ है, इससे ऊपर तो है, लेकिन इन दोनों में अभी फिक्स नहीं है। हम अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इसे बना के। ठीक है, अशोक जो है प्रवीर और गोपाल से छोटा है, प्रवीर और गोपाल से छोटा है। ठीक है, सोहन प्रवीर से छोटा है। अब सोहन जो है ना वो प्रवीर से छोटा, तो अशोक को थोड़ा नीचे और पे लाओ, अशोक ही है अशोक। अब कह रहा है सोहन जो है ना,
सोहन पृथ्वी से छोटा। अच्छा, सोहन इससे नीचे आएगा, यहाँ पे भी आ सकता है सोहन, तो छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी तो ला सकते हैं, तब भी तो छोटा हो जाएगा। यानी अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सोहन और अशोक में कौन बड़ा है। ऐसे पृथ्वी और गोपाल में कौन बड़ा है ये भी डिसाइड नहीं कर पाए अभी। आगे देखो, अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है, अब देखो भाई कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो ए नंबर में देखो कह रहा है आपसे, ए नंबर में गोपाल पृथ्वी से बड़ा है। अच्छा, गोपाल पृथ्वी से बड़ा है, इससे तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया कि गोपाल आगे हो गया यहाँ पर ए नंबर से। अच्छा, ये आगे हो गया, यू पूछा कि निश्चित रूप से बड़ा कौन है, यू बताओ, तो ये तुम्हें पता चलेगा कि गोपाल बड़ा है। अब ये बाकी कौन छोटा है कौन हमें नहीं पता, गोपाल बड़ा हो गया, बस इसी से निर्धारित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कौन नहीं पड़ी, अशोक पृथ्वी और गोपाल छोटा है, सोहन पृथ्वी से छोटा है, सोहन पृथ्वी से छोटा। ठीक है, आगे एक और है, लेकिन गोपाल से बड़ा है, सही तो है। तो निम्नलिखित में से, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है, तो गोपाल है, तुम लोग सही करिए, लाइन नहीं पड़ी। देखो फिर से बनाते हैं इसको, फिर से देख लेते हैं एक बार, इसका हम एक लाइन छोड़ दिए थे, फिर से देखते हैं। 84 नंबर का फिर से देखते हैं। कह रहा है अशोक पृथ्वी और गोपाल से छोटा है। तो अशोक जो है ये आ गया अशोक, ठीक है, अशोक जो है पृथ्वी और गोपाल से छोटा है, अर्थात पृथ्वी और गोपाल को मान लो इधर लिख दिया, गोपाल से छोटा है। ठीक है, अशोक जो है पृथ्वी और गोपाल से छोटा है। सोहन पृथ्वी से छोटा है, सोहन जो है वो पृथ्वी से छोटा है। ठीक है, सोहन पृथ्वी से छोटा है। अब देखो सोहन अगर पृथ्वी से छोटा हुई है, ए से छोटा हुई है अगर सोहन, तो सोहन एक नीचे ही पक्का, ये सोहन आगा, सोहन पृथ्वी से छोटा है लेकिन गोपाल से बड़ा है, अर्थात गोपाल से बड़ा, तो गोपाल नीचे आ जाइए। ठीक है, गोपाल एक नीचे आ जाइए, अब ये फिक्स हो गया, गोपाल से छोटा, तो गोपाल यहाँ आ गया। ठीक है, ये गोपाल यहाँ आ गया, क्लियर। अब ये सबसे बड़ा यहाँ पर हो चुका अभी इस तरीके से। लेकिन अभी देखो ये तुमसे बता दिया है कि पृथ्वी से छोटा सोहन और सोहन से छोटा गोपाल, और ये अशोक तो भैया पृथ्वी से छोटा रहा करे। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। हाँ, कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। कह रहा है गोपाल पृथ्वी से बड़ा है। गोपाल जो है, गोपाल ये पृथ्वी से बड़ा है क्या, नहीं, ए नंबर गलत है। बी नंबर देखो, बी नंबर में कह रहा है गोपाल अशोक से छोटा है, गोपाल अशोक से छोटा है क्या, नहीं। सी नंबर देखो, सोहन सबसे बड़ा है, सोहन सबसे बड़ा है क्या, नहीं, उससे ऊपर पृथ्वी है, ये भी गलत। गोपाल सबसे छोटे से दूसरा है, हाँ, गोपाल सबसे छोटे से दूसरा, ये वाला सही हो जाएगा। डी नंबर इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 84 ये हो गया। अब अगला देख लेते हैं 85, इसी में हम लोग 85 नंबर। ठीक है, 85 में कह रहा है, ठीक है, कह रहा है गोपाल, ठीक है, गोपाल अशोक से नाटा परंतु कोहब से लंबा है। गोपाल, ठीक है, अशोक से नाटा है, तो अशोक ऊपर आ जाएंगे, अशोक, ठीक है, गोपाल अशोक से नाटा है, ठीक है, नाटा परंतु कोहब से लंबा है, कोहब नीचे। ठीक है, आगे नवीन कोहब से नाटा है, नवीन जो है कोहब से नाटा नवीन है। ठीक है, नवीन कोहब से नाटा है। जयेश नवीन से लंबा है, अब जयेश जो है इससे लंबा है, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, ऊपर भी हो जा सकता है। ठीक है, अभी इनके बारे में किसी में बारे में बताया नहीं ना, जयेश और इनके बारे में। आगे अशोक जयेश से लंबा है। अच्छा, जयेश से लंबा कौन है, अशोक को तो दिख ही रहा है। तो इन सब में सबसे लंबा कौन है, तो इन सब में अभी अगर देखा जाए जयेश से बोल रहा है कि अशोक लंबा है, तो इसका मतलब फिक्स है कि भाई साहब अशोक ही लंबा है सबसे। ठीक है, 85 नंबर का अशोक ए नंबर ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, ए में दे रहा है। ठीक, 85 नंबर आंसर। देखिए 86 नंबर में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है विक्रम राजन से लंबा। ठीक है, विक्रम जो है, आगे देखिए, विक्रम राजन से लंबा है, विक्रम, ये विक्रम है और ये राजन से लंबे हैं, राजन से लंबे हैं।
विक्रम राजन से लंबा पर एनी से नाटा है। विक्रम एनी से नाटा है, एनी ऊपर आ जाएगी। जमाल एनी से लंबा है, एनी से लंबा जमाल, ठीक है। सीता विक्रम से लंबी है, अच्छा विक्रम से लंबी सीता है, तो विक्रम से लंबी सीता यहाँ भी आ सकती है। विक्रम से लंबी सीता और सीता यहाँ भी तो आ सकती है टॉप पर अगर कह दे, क्योंकि भी सीता का इन दोनों से कोई स्पष्ट वो दिखाई बताया नहीं गया कि इनसे लंबी है क्या है, लेकिन विक्रम से लंबी ये बात हमें फिक्स है। सीता विक्रम से लंबी। राजन सीता से नाटा, अच्छा राजन जो है, राजन वो तो दिख ही रहा है, राजन सीता से नाटा है, ठीक है। इस समूह में सबसे नाटा कौन है? अच्छा एक बात तो फिक्स है, सीता यहाँ पर भी आ सकती है, सीता यहाँ पर भी आ सकती है, सीता यहाँ पर भी आ सकती है, लेकिन यूँ तो फिक्स है कि राजन भैया सीता से नाटा, तो यूँ तो ये डाल रही है नीचे, तो सबसे नाटा राजन है, यूँ हम बता ले, लेकिन सबसे लंबा कौन है यूँ हम बताइए में थोड़ी सी मुश्किल हुई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजन, 86 का ई नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ई नंबर में आ रहा है, ठीक है। 86 के बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, उसको आप देख लें, ठीक है। 87 नंबर, 87 नंबर में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है अनिल आनंद से भारी, ठीक है, अनिल आनंद से भारी है लेकिन लालू जितना भारी है वह उतना भारी नहीं है। तो अनिल जो है आनंद से भारी है, अनिल, अनिल, ठीक है, ये आनंद से भारी है, आनंद से भारी है, लेकिन लालू जितना भारी है वह उतना भारी नहीं, यानी लालू इससे ज्यादा भारी है अनिल से, ठीक है। आनंद विजय से भारी है, आनंद जो है, आनंद विजय से भारी, अर्थात विजय और नीचे। रमण अनिल से भारी है, रमण जो है, रमण अनिल से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है, अच्छा अनिल से भारी कौन है? रमण, रमण, लेकिन श्याम से हल्का, अर्थात श्याम इसके ऊपर आ जाएगा। बताएं कि इसमें सबसे हल्का कौन है? अच्छा एक चीज देखो, अनिल से भारी तो है ये रमण, अनिल के ऊपर आ जाएंगे, इसके ऊपर श्याम आ जाएगा, ठीक है। अभी इस लालू, रमण और श्याम, इनके मतलब इन दोनों का स्थान निर्धारित है, लेकिन लालू और श्याम और रमण के बीच का स्थान निर्धारित नहीं कि इन दोनों में, इसमें और रमण में, इसमें और श्याम में कौन टॉप पर आएगा, लालू और श्याम में। तो हम सबसे लंबा कौन है वो नहीं बता पाएंगे, भारी सबसे भारी कौन है वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सबसे हल्का कौन है, विजय, ये बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विजय, सबसे हल्का पूछा है ना आपसे, तो विजय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। अगर ऊपर पूछ लेता सबसे भारी बताओ तो हम डिसाइड नहीं कर पाते। 87, ठीक है, 87 का बी विजय हो जाएगा, ठीक है, समझ पाए। देखो अगला क्वेश्चन है 88 89 तक, कह रहा भाई प्रकाश अरुण से भारी है, ठीक है, प्रकाश अरुण से भारी है, तो अरुण से भारी कौन है? प्रकाश, यानी प्रकाश मान लो ये आ गया, और ये भारी है अरुण से, तो अरुण नीचे आ गया। आगे प्रकाश अरुण से भारी जो कि वरुण से हल्का है, जो कि किसके लिए आया? वरुण के लिए, यानी अरुण वरुण से हल्का है, अरुण जो है किससे हल्का है? वरुण से, तो वरुण इसके ऊपर आएगा, ठीक है। आगे प्रबोध प्रकाश से हल्का और वरुण से भारी है, प्रबोध जो है प्रकाश से हल्का, प्रकाश से हल्का नहीं नीचे आ जाएगा प्रबोध, ठीक है, इससे हल्का है लेकिन वरुण से भारी है, तो वरुण के ऊपर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, ठीक है, ये समझ पाए। तो इस तरीके से क्रम इनका हो जाएगा, प्रकाश, प्रबोध, वरुण, अरुण, ठीक है। कह रहा है जब इन्हें इनके भार से घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, भार से घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ये ऊपर अधिक भार वाले हैं, ये अधिक भार वाले हैं, ये कम, ठीक है। तो जब भार से घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से सबसे, इनमें से कौन ऊपर से तीसरे पर क्रम पर होगा? तो भार के घटते क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए, बढ़ते घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए मतलब सबसे ऊपर भारी वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो कह रहा ऊपर से तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? वरुण, है ना, ऊपर से तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? वरुण। तो 88 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 88 का, 88 का बी, 88 का बी, बी नंबर में कह रहा है वरुण, ठीक है। 88 के बाद 89 में क्या कह रहा है, इन सबों में सबसे भारी कौन है? 89, 89 सबसे भारी कौन है भाई? तो प्रकाश है,
ए नंबर ऑप्शन में प्रकाश। ठीक है, तो नवासी का हो जाएगा प्रकाश। नोट कर लें दोनों को। अगला क्वेश्चन 90 नंबर। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कह रहा क्या, एक आम का वृक्ष उतना ही लंबा है जितना लंबा एक नारियल का वृक्ष है। यानी एक आम का वृक्ष जो है वो बिल्कुल उतना लंबा है जितना कि नारियल का। ठीक है, दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है, जितना कि एक नारियल का वृक्ष। एक केला का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा है। अच्छा, केला का जो वृक्ष है वो खजूर के वृक्ष से छोटा है, तो केला को हम लिख देते हैं केला का वृक्ष खजूर, यानी खजूर को लिख दें खजूर। ठीक है, और केला का उससे छोटा है। ठीक है, आगे। एक अमरूद का वृक्ष केले के वृक्ष से छोटा है। अच्छा, केले के वृक्ष से छोटा कौन है? अमरूद। लेकिन आम के वृक्ष से लंबा है। आम के वृक्ष से लंबा कौन है? केला। देखो क्या कह रहा है, एक अमरूद का वृक्ष केला के वृक्ष से छोटा है। अमरूद का वृक्ष केला के वृक्ष से छोटा है, लेकिन आम के वृक्ष से लंबा है, तो आम यहां पर आ जाएगा। आम और नारियल फिर उसी के बराबर है ना, तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों। तो बताइए कि इसमें से सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा वृक्ष जो है खजूर का हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। ठीक है, अब इसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 91 नंबर। 91, इसको यहाँ से लाइन अपना खींच लें। ठीक है, 91 में क्या कह रहा है भाई, आ बा से बड़ा है। ठीक है, आ जो है ये बा से बड़ा है। ठीक है, सा आ से बड़ा है। सा जो है आ से बड़ा है, और दा बा से बड़ा नहीं है। दा जो है दा बा से बड़ा नहीं है, तो छोटा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? कह रहा पहले आ और दा दोनों समान आयु के हैं। आ और दा दोनों समान आयु के हैं, ए नंबर में कह रहा है। ये तो गलत बात है भाई, कहाँ समान आयु के हैं? सा और दा दोनों समान आयु के हैं। सा और दा दोनों समान आयु के हैं, बी नंबर में। गलत। बा दा से छोटा है। बा जो है वो दा से छोटा है। गलत बात भाई, ये भी गलत बात है। बा और दा दोनों समान आयु के। बा, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इस प्रश्न में कहा था उसने ऊपर, क्या कहा था कि दा बा से बड़ा नहीं है। दा जो है वो बा से बड़ा नहीं है। अच्छा, बड़ा नहीं है यानी ऊपर नहीं आ सकता यहाँ, तो बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। दो कंडीशनें हैं। तो ये वाला तुम्हारा प्रश्न जहाँ तक कौन वाला, डी वाला, ये जहाँ तक सही हो सकता है। अगर बराबर कर दिया तो ये वाला सही हो जाएगा, और नन। तो जहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर भी ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, 92 नंबर। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्रिकेट की एक श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया। ठीक है, क्रिकेट की श्रृंखला में देखिए दादा, ये भारत है, अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया। ठीक है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया तो ऑस्ट्रेलिया नीचे रहेगा भारत से। भारत ने इसको 2 बार पराजित किया। ठीक है, आगे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया। वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार पराजित किया। वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार पराजित किया। वेस्ट इंडीज ने तो भारत को पराजित किया, इसलिए इससे ऊपर है ये वेस्ट इंडीज। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार पराजित किया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया, 2 बार। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार पराजित किया। भारत ने न्यूजीलैंड को 2 बार, भारत ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। न्यूजीलैंड को भी 2 बार, ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया और न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। ठीक है, आगे देखो, तथा वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। अच्छा, वेस्ट इंडीज ने
न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। अब भारत ने भी तो इसको 2 बार पराजित किया था, ठीक है। आगे देखो, तो कौन सा देश सबसे अधिक बार पराजित हुआ? सबसे अधिक बार पराजित क्यों हुआ? देखो, तो न्यूजीलैंड सबसे बार, क्योंकि न्यूजीलैंड, देखो भारत ने भी इसको हराया था 2 बार, वेस्ट इंडीज ने भी 2 बार हराया था, तो न्यूजीलैंड 4 बार हार गया ना, बाकी तो सब 2 ही 2 बार आ रहे हैं ना। तो सबसे ज़्यादा बार कौन हारा है? न्यूजीलैंड। तो डी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो ये रैंकिंग टेस्ट चैप्टर है ये समाप्त होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप लगाइए। सबसे पहले आप वीडियो से सोल्यूशन नहीं देखेंगे, सबसे पहले आप खुद उनको सॉल्व करेंगे, फिर सोल्यूशन आप देखें। ठीक है, बाकी नया चैप्टर में हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक।